गांव में रामू नामक आदमी रहता था जो समोसे का ठेला लगाकर अपने घर का गुजारा करता था। क्या जिंदगी थी उसकी। सुबह से शाम तक मेहनत करता, फिर भी खुशी खुशी अपने परिवार को संभालता था। उसके समोसे इतने अच्छे थे कि दूर दूर से खाने आते थे। उसके समोसे बच्चे बड़े सब शौक से खाते थे। वो उसी पैसे से अपने घर का गुजारा करता था। शाम हो जाती है तो वो अपने घर की तरह जाने लगता है। वो अपने हाथ में पर्स लिए होता है। ये अपने घर जाता है, अपनी बीवी को पुकारने लगता है, अरे सुनो, कहाँ हो तुम। उसकी बीवी सोफे पर बैठकर चाय पी रही होती है। बीवी जैसे अपने पति को देखती है, वो तुरंत अपने पति की तरह जाने लगती है। उसका पति बोलता है, ये लो, मैं तुम्हारे लिए पर्स लाया हूँ। उसकी बीवी पर्स ले लेती है और मुस्कुराकर कहती है, अच्छा तुम सोफे पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। इतना कहकर वह खुश होकर चाय लेने जाती है और उसका पति आराम से सोफे पर बैठ जाता है। उसकी बीवी चाय लेकर आ जाती है। उसका पति बोलता है, क्या बात है, एकदम सही समय पर आई हो। और इसी तरह ये दोनों अपनी हंसते हुए जिंदगी बिताते हैं। अगले दिन सुबह फिर रामू अपने ठेले की ओर जाते हैं। रामू देखता है कि उसके ठेले पर ग्राहक खड़े होते हैं। कहता है, रामू चाचा मुझे दे दो। कोई कहता है, रामू चाचा मुझे दे दो। वो जल्दी जल्दी बनाने लगते हैं और सब खाकर पैसे देकर खूब सारी तारीफ करते और चले जाते। सबके मुंह से तारीफ सुनकर रामू को बहुत अच्छा लगता था। कुछ ही देर बाद बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं और देखते देखते रामू की दुकान पर भीड़ लग जाती है। रामू फिर जल्दी जल्दी बनाने लगता है, उसे हर किसी को तुरंत खुश करना है। वो जल्दी बना के सबको दे देता है। सब लोग मज़े से खाते हैं पैसे देकर। ये लोग भी रामू के समोसे की तारीफ करते हैं तो रामू और ज़्यादा खुश हो जाता है। रामू का दोस्त नितेश पीछे खड़े होकर सब देखता है। नितेश रामू से बहुत जलता है। नितेश जल्दी जल्दी रामू के पास आता है। रामू चौंकते हुए बोलता है, क्या हुआ। नितेश थकी हुई आवाज में कहता है, कहीं काम नहीं मिल रहा है, तुम अपने पास काम पर रख लो। रामू उसकी परेशानी सुनकर मजबूरन उसे काम पर रख लेता है। रामू नितेश से कहता है, तुम कल से काम पर आना। नितेश रामू की ये बात सुनकर खुश हो जाता है। फिर नितेश वहां से जाने लगता है। फिर शाम हो जाती है। रामू अपने घर की ओर जाने लगता है। फिर वो कुछ ही देर में घर पहुंच जाता है। वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है, वो देखता है उसके सामने उसकी बीवी खड़ी होती है। उसकी बीवी बोलती है, आप बहुत थके लग रहे हो, मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। इतना बोलकर रामू की बीवी जूस लेने चली जाती है। रामू सोफे पर थकान भरी सांस लेते हुए बैठ जाता है। फिर वो अपनी बीवी से कहता है, आज मेरी दुकान पर नितेश आया था। वो बहुत परेशान था, उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसे काम पर रख लिया। उसकी बीवी कहती है, अच्छा किया नितेश को काम पर रखकर। अगले दिन रामू और नितेश दोनों लोग मिलकर मेहनत करते हैं। कुछ ही देर में ग्राहक आ जाते हैं। वो लोग समोसे का ऑर्डर देते हैं। रामू समोसे बनाना शुरू कर देता है। जब रामू समोसे बनाता है तब नितेश की नज़र रामू पर होती है। वो लोग खाते, पैसे देकर खूब सारी तारीफ करते और चलते जाते। ये बात सुनकर नितेश खुश नहीं होता था। थोड़ी देर बाद बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं। वो लोग समोसे का ऑर्डर देते हैं। रामू जल्दी जल्दी समोसे बनाने में लग जाता है। जब रामू समोसे बना रहा होता है, नितेश उसे ध्यान से घूरता है। वो लोग समोसे खाकर चले जाते हैं। कुछ ही देर में रामू और नितेश घर की ओर जाने लगते हैं। रामू को समोसे बनाते देख नितेश समोसे बनाना सीख गया था। रामू जैसे ही घर पहुंचता है, वो जोर से अपनी बीवी को पुकारने लगता है। रामू की बीवी जैसे ही अपने पति की आवाज़ सुनती है, वो तुरंत रामू के पास आती है। रामू की बीवी बोलती है, आ गए आप, और नितेश का पहला दिन कैसा गया। रामू बोलता है, नितेश बहुत मेहनती है। और फिर अगले दिन अपने ठेले की तरफ जैसे ही रामू जाता है, रामू देखता है उसके ठेले के पास एक और ठेला है। रामू थोड़ा चौंकते हुए धीरे धीरे उस ठेले के पास जाता है। वो ठेला नितेश का होता है। रामू चौंकते हुए बोलता है, ये क्या है नितेश। नितेश गुस्से में होकर बोलता है, तुम अपने काम से काम करो। नितेश की ये बात सुन के रामू उदास हो जाता है। रामू अपनी ठेले पर चला जाता है। कुछ ही देर में रामू की ठेले पर ग्राहक आ जाते हैं। वो लोग उत्सुकता से समोसे का ऑर्डर देते हैं। रामू फुर्ती से समोसे बनाने में लग जाता है। वो लोग समोसे खाकर, पैसे देकर खूब सारी तारीफ करते और चले जाते। नितेश ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। कुछ ही देर में रामू के ठेले पर बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं। रामू और ज़्यादा खुश हो जाता है और दूसरी तरफ नितेश के ठेले पर कोई ग्राहक नहीं जाता। रामू जल्दी जल्दी समोसे बनाकर दे देता है।
वो लोग समोसे खाकर वाह क्या बात है कहते हुए खूब सारी तारीफ करते और फिर चहकते चहकते मुस्कुराते हुए चले जाते। बेचारा नितेश, कोई ग्राहक नहीं आता है। नितेश परेशान हो जाता है। नितेश रामू के पास जाता है। नितेश रामू से बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मुझे फिर से काम पर रख लो। नितेश की परेशानी सुनकर रामू भावुक होकर नितेश को काम पर रख लेता है। फिर अगले दिन से रामू और नितेश दोनों लोग मिलकर मेहनत करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, ईमानदारी से काम करो और आखिर में सच्चाई की ही जीत होती है, बुराई की हमेशा हार ही होती है।